नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। क्या राजस्थान में भजनलाल की सरकार उथल पुथल यहां पर नजर आ रहा है? क्या विधायकों के कुछ ऐसे फैसले सरकार की नींव हिला सकते हैं? क्या सचिन पायलट राजस्थान में सीएम कुर्सी पाने के लिए अब वो जद्दोजहद जो कर रहे थे, क्या उस सपने को साकार करने के लिए धरातल पर वो मेहनत दोबारा करते नजर आएंगे? एक समय था जब गहलोत सरकार हिला दी थी सचिन पायलट ने, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर आना है तो कुर्सी पर बैठे नेता को हटाना पड़ेगा। इसके लिए वह जो ठीक लग रहा था कर रहे थे, साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहे थे। और अब सचिन पायलट की कुर्सी पर अगर नजर है तो कुर्सी पर बैठे हैं भजनलाल जी। यहाँ पर अब उनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा सत्र होता है तो कई विधायकों की गैर मौजूदगी देखने को मिलती है। विधायक तो हैं ही, लेकिन वो बड़े पदों पर मंत्री भी हैं। सवाल वहाँ उठते हैं, किरोड़ी लाल मीणा और ऐसे कई सारे नाम सामने आते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम साथ हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। फिर उसके बाद हाल ही में अगर हम बात करें तो कुछ राजस्थान के ऐसे नेता हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल की बात करें, वो कहते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट विधायकों का साथ हमारे साथ ले आएँ तो सरकार बन जाएगी और आराम से इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी कि बीजेपी की सरकार गिराई जा सकती है। इस बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे कभी सचिन पायलट का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं राजस्थान में भजनलाल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी के चलते पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो होने हैं उसको टालती नजर आ रही है सरकार, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं, इनके जो नेता हैं, वो उनकी बात मान ही नहीं रहे। प्रशासन से कंट्रोल खो चुके हैं। ये सवाल उठ रहे हैं। अब क्या पूरा मामला बन रहा है, इसी मामले पर यहाँ पर सवाल जवाब करेंगे। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल ये रहेगा कि क्या राजस्थान में क्या कोई सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है? क्योंकि हम देखते थे जब गहलोत सरकार थी तो हर 2 साल बाद, जैसे अगर 2018 में सरकार बनी, 2020 में पायलट की बगावत, 2022 में सचिन पायलट का कहीं ना कहीं सीएम बनना और गहलोत को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना, ये चर्चाओं में था। अब 2023 के अंत में इलेक्शन हुए, 2025 चल रहा है, 2 साल बाद फिर से राजस्थान में उथल पुथल भजनलाल सरकार को लेकर। देखिए दीपक, राजस्थान सरकार में जिस तरह की बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जो भजनलाल शर्मा हैं वो अपने मंत्रिमंडल और खासकर जो विधायक हैं उनका जो विश्वास जीतने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप ज़रा देखिए कि जो मीणा है लगातार कई तरह के सवाल वो उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीते दिनों तो उन्होंने जिस तरह से एक नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी, एक्सपोज करते हुए नजर आए, और यही बात कही जा रही है कि आखिर वो किसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। क्या वो ये बताना चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा की नाक के तले इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनको खबर नहीं है? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं लेकिन राज्य की जो बागडोर कसी हुई होनी चाहिए, क्या उनके हाथों से वो फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है? और मीणा ने एक बार नहीं कई बार इस बात को उजागर किया है कि सरकार बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही, भजनलाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री बहुत ही उम्दा काम नहीं कर पा रहे। और आप देखिए कि एक समय तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर राजस्थान में बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पद का कोई बड़ा चेहरा हो सकता है तो वो मीणा ही हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम को पीछे धकेलते हुए यहाँ पर भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगाई गई। आपको याद होगा कि जब सरकार बन रही थी और मुख्यमंत्री का चयन होना था, उस समय भी सब लोग यही मान रहे थे कि राज्य के अलावा कोई चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन खैर बीजेपी ने पूरी रणनीति बदलते हुए राज्य को मनाया और जब पर्ची राज्य ने वहां पर खोली तो उसमें भजनलाल शर्मा का नाम देखकर वो भी चौंक गई, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा उनके बाद कोई तो वो मीणा ही हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भजनलाल शर्मा को बागडोर सौंपी गई और अगर आप देखें लगभग जो कार्यकाल उनका रहा है उसमें ज़्यादातर उनकी आलोचना ही होती हुई दिखाई पड़ी है। कई बयान ऐसे रहे हैं जो विवादों में भी पड़े हैं, और साथ में उनके जो विधायक हैं, चाहे जिस तरह से आपने देखा कि जब पहलगाम हुआ उसके बाद मस्जिद के बाहर तमाम तरह के पोस्टर लगाए गए जो बाल मुकुंद हैं उनके द्वारा, तो ये कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा सरकार जो है वो पूरी तरीके से काबू करने पे अपने जो विधायक और जो मंत्री हैं उन पर नाकाम साबित हो रही। अब जिस तरह सचिन पायलट ने पूरा मोर्चा संभाला, क्योंकि सचिन पायलट मजबूत कांग्रेसी नेता, आप देखिए कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार वो नजर आते थे। 2018 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्हीं के नाम पर पूरी की पूरी चुनाव प्रचार होता है, पूरे का पूरा कैंपेन होता है। और सचिन पायलट ने भी कहा था कि जब तक मैं सरकार को वापस नहीं ले आऊँगा तब तक अपने सर पे पगड़ी नहीं बांधूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और 2018 में जब सरकार बनी तो वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हुए नजर आए। लेकिन ये भी देखा गया कि उनके साथ में जिस तरह का राजनीतिक खेल कांग्रेस के अंदर हुआ कि मुख्यमंत्री वो बनने वाले थे, लेकिन अचानक नाम अशोक गहलोत का निकलकर सामने आ जाता है। उसके बाद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरीके से कहें तो बगावत करने पर उतारू हो गए थे। एक समय
समय तो उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया था। तो ये सचिन पायलट हैं जो जी एक सवाल यही रहेगा कि गहलोत के खिलाफ ही पायलट बगावत कर रहे थे, यानी कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे थे, कांग्रेस की आला कमान के खिलाफ बगावत कर रहे, जिसका जिक्र हाल ही में गहलोत ने करा कि मेरी जो 5 साल की सरकार थी वो गिरते गिरते बची क्योंकि कुछ बागी हो गए थे हमारे नेता। तो कांग्रेस आला कमान भी ये बात ध्यान रखते होंगे कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। तो पायलट का जैसे आपने जिक्र करा कि पायलट एक मजबूत चेहरा है, कांग्रेस भी जानती है, इसलिए बिहार और अन्य राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में उनको जिम्मेदारी दे रही है। लेकिन जब बात अगर फिर से राजस्थान की कुर्सी की आएगी तो सीपी जोशी जो कभी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं 75 का भले ही हो गया हूं लेकिन जवान हूं, चुनाव लड़ सकता हूं। गहलोत कह रहे हैं कि बागी नेता को हटाओ, ऐसी बातें रखते हैं। तो पायलट की कहां भूमिका? देखिए, बिल्कुल पायलट की भूमिका मुझे लगता है बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी ने जिस तरह की अभी बयानबाजी की कि भाई जो घोड़े बारात में जाने चाहिए वो रेस में जा रहे हैं, जो रेस में जाने चाहिए वो बारात में जा रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कुछ घोड़े जो लंगड़े हो चुके हैं उनको अब हमें रेस से बाहर करने का टाइम आ गया है। तो ये क्या किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। और क्या यहाँ पर सचिन पायलट, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, क्या अब कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरों में से एक हैं? क्योंकि आप देखिए राजस्थान में अब उनसे बड़ा लीडर कोई दूसरा नजर आता नहीं, भले ही सीपी जोशी हों या अशोक गहलोत हों। लेकिन फिलहाल के कह सकते हैं कि वक्त में देखें तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए अपने अब जो उन चेहरों को आगे कर रही है जो अपने आप को मजबूत तौर पर साबित कर चुके हैं। और देखिए कि अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे सचिन पायलट कभी भी कोई धार्मिक चीज़ को लेकर बात नहीं करते, कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हमेशा सटीक और सही वाक्य प्रयोग करते हैं, सही बातों को सामने रखते हैं। और विकास को लेकर जिस तरह की वो तमाम चर्चाएं करते हैं उससे ये समझ में आता है कि देखिए लिखे पढ़े हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात कि कई अहम पदों पर केंद्र सरकार में भी काम कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई के। तो ये अनुभव उनके साथ में है और ये अनुभव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी अब उनको आगे करने पर विवश हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि देखिए पुराने जो चेहरे हैं वो आपस में ही जिस तरह से लड़ते हुए नजर आते हैं। आप देखिए हुड्डा से कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई अगर हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ में गठजोड़ कर लेते तो बेहतर होगा। लेकिन हुड्डा कहते हैं उस मीटिंग से उठकर चले गए। इसके अलावा कमलनाथ को आप देखें मध्य प्रदेश में जब अखिलेश यादव के साथ में गठजोड़ की बात आई तो कहते कौन अखिलेश मैं नहीं जानता। उसके बाद कांग्रेस को हार मिलती है। तो ये तमाम जो बुजुर्ग चेहरे हैं। एक सवाल रहेगा सर, जैसे कि आपने कहा कि पायलट की पकड़ है, पायलट एक मजबूत चेहरा है, पायलट को जनता पसंद करती है, लेकिन पायलट को शायद विधायक पसंद नहीं करते। कांग्रेस के कारण बता देता हूं, 2020 में पायलट ने बगावत करी तो कहा जा रहा था कि 2018 की सरकार पायलट ने बनवाई 21 विधायक से 100 तक लेकर आए, लेकिन जब बगावत करी तो उनके साथ 20 विधायक भी नहीं दिखे। और जब गहलोत को अध्यक्ष बनाना था तो वहां पर पायलट को मुख्यमंत्री बनाना था, उस समय 80 से ज्यादा विधायकों ने सीपी जोशी के आवास पर जाकर एक साथ इस्तीफा दिया था। वो बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अनुभव का यही बात होती है कि जब हम अशोक गहलोत की बात करते हैं, जिस वक्त सचिन पायलट का नाम सबसे आगे नजर आता था, लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं अशोक गहलोत की राजनीति रही है, विधायकों के बीच में पकड़ रही है, शायद यही वजह थी कि सचिन पायलट पीछे रह गए। लेकिन अगर उनकी पकड़ विधायकों पर होती, जैसा आपने कहा भी और सही बात है कि अगर 70-80% विधायकों पर उनकी पकड़ मजबूत होती तो शायद वो भी मुख्यमंत्री बन गए होते। ये काम अब सचिन पायलट को शायद इन 2-3 सालों में करना है, जहां पर वो अपने विधायकों के बीच में अपना कह सकते हैं मजबूत एक आधार बनाए, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में जो तमाम रोड़े हैं वो खत्म होते हुए दिखाई पड़े। और जिस तरह सचिन पायलट काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो विधायकों के बीच में उनकी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर पायलट ने बात साफ कर दी है कि भजनलाल सरकार शायद ये चुनाव टालती नजर आएगी, क्योंकि उनकी सरकार पे जो पकड़ थी अपने अधिकारियों पर, अपने विधायकों पर, वो ढीली हो चुकी है। अब प्रशासन पर पकड़ ढीली बताई है, उथल पुथल बताया है। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।